को समझने वाला जीवन में कभी नहीं होता भोकवा। राम नाम की महिमा को समझने वाला जीवन में कभी नहीं होता भोकवा। और जो राम नाम को समझकर उनके सम्मान में ताली बजाते हैं वो जीवन में उनको कभी नहीं होती बीमारी लोकवा। अपमान होते करो दिल से गजब तो इबादत बनेगी। ध्यान से सुनिए, इसका मूल स्रोत इस कथा प्रसंग का भी और इनके उद्देश्य का भी। करो दिल से गजब तो इबादत बनेगी। इबादत बने आशीर्वाद का संग्रह, आपका एक बैंक बैलेंस। करो दिल से गजब तो इबादत बनेगी। सेवा, देश की सेवा, महात्माओं की सेवा में तुम्हारी अमानत बनेगी। अमानत। जाओगे यमराज के द्वार में, खुलेगा जीवन के समस्त गुनाहों का खाता। जितने गुनाह करते जाओ उसी का ही मात्र खाता खुलेगा, अच्छाई का खाता नहीं खुलेगा। जाओगे यमराज के द्वार में, खुलेगा तेरे जीवन के गुनाहों का खाता। तो यही माँ बाप की सेवा और संतों की सेवा की हुई अच्छे कर्म का भाव ही तुम्हारी जमानत बनेगी। तुम्हारी जमानत बनेगी। यहाँ बुरा काम करोगे, गांव के कोटवार के पास जाओगे, 5,000 दे दोगे, वहां निज मन मोकर सुधा बरनाओ रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सोबिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हर गणेश आरे 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 आरे
आरे आरे आरे। ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस नाम रहेगा यहाँ रे, बस नाम रहेगा यहाँ रे। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मंडरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। करते गगन में होती है तेरी जय जयकार, होते भवन में होती है तेरी जय जयकार। करते गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, होते भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। करते गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों के दुआरे, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा गाए। सोती जटा से निकले गंगा आए शरण तुम्हारे, आदि शक्ति महान भवानी तेरे शेर सवारी। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे, करना तो इतना उपकार, आए हैं तेरे चरणों में तेरा हमको प्यार मैया। करते गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारी जाए। तेरे कोट में तेरे भैया तेरे हित लगाए, पाप करे जो तेरे भक्ति वो सागर तर जाए। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे, करना तू इतना उपकार, आए हैं तेरे चरणों में तेरा हमको प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार
जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। जयकार तेरी जय जयकार मैया, शेरवान होते हैं तेरी जय जयकार। जयकार लखन सिया राम चंद्र की जय, वरना अर्थ संगाना रशाना श्याम प्रिय मंगलाम चक्रतारो, वंदे वाणी विनायको, अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं मे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनहु भरत भावे प्रबल, मिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधिहार। लखन श्री रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमापति महादेव की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सद्गुरु भगवान की जय, तुलसीदास महाराज की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरफ मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम होरका ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, मंच के दागिरी और मंचासीन हुए तीन देव स्वरूप समस्त विद्वान निर्णायक गुरुजन, आदरणीय उद्घोषक महोदय, धर्म मंच के नीचे बैठ करके राम कथा सुनने वाली सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जिंदी माँ सीता जैसे प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहारा जिला महाश्री की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की महापूर्ण है। ईश्वर की असीम कृपा और आप सभी के अटूट आस्था और विश्वास के बदौलत शायद विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए
इस साल भी आपके पुण्य धराधाम कोरपा ग्राम में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलब लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन मेरी भाग्य की प्रसंग पुष्प है, विषय है, संचालक मंच से हमें आदेश मिला है जिस पर चर्चा करना है रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171। लेकिन विषय वस्तु या घटना क्रम पर या कथा प्रसंग पर मिले हुए कथा प्रसंग पर चर्चा करने के पूर्व एक निवेदन मेरे तरफ से, एक छोटा सा, और वो ये है कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, क्योंकि रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 से आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान के सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 का चिंतन करा सकूं। आइए आप सभी सुधी श्रोताओं का ध्यान चाहता बाबा तुलसीदास जी की लेखनी सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जस अप जस विधि हाथ। बाबा तुलसीदास जी लिखें, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मैं पहले निवेदन करेंगे आप सब सुधी श्रोताओं विद्वान, ये पंक्तिला पढ़ने के बाद में हर विद्वान का समझ में आ जाते और सुनने वाला का धनुष समझ में आ जाते कि बाबा तुलसीदास जी कति करके बात का पता। विशेष रूप से रामचरित मानस में शिष्य और गुरु के बीच में चर्चा हो रही है। शिष्य के रूप में भरत महाराज जी गए और गुरु के रूप में गुरु वशिष्ठ जी गए। भरत जी अपन हृदय के वेदना का, अपन हृदय के पीड़ा का, अपन हृदय के दुख का मानो गुरु जी कर व्यक्त करते और गुरु जी कर व्यक्त नहीं करते, बल्कि अयोध्या में समग्र जो घटना घटेगे और क्या घटना घटे आप सब ने बताया कि आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में समग्र जो घटना घटेगी वो घटना के जिम्मेदार वैसे तो 3 जन माने हैं भरत का। महाराज दशरथ के स्वर्गवास हो जाना, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम, जगत जननी मां सीता और लक्ष्मण जी के वनवास चले जाना, तीनों महातारी मन के विधवा हो जाना। ये अयोध्या के समग्र घटना के पीछे भरत जी 3 जन दोषी ठहरा के, लेकिन फिलहाल 2 जन कौन दोषी ये बात में बताबो। लेकिन दोहा क्रमांक 171 थे। भरत जी के वेदना ये है कि गुरु के अपमान करते, ऐसे नहीं कहा सपना में अन्यथा मत करो। भरत के माध्यम से तो सपना में भी गुरु के अपमान नहीं हुआ। भरत जी 1 जन दोषी अगर कोई लठा रही तो वो गुरु जी का दोषी ठहरा। और वही वेदना, वही पीड़ा का लेके भरत जी महाराज अपन शरीर के पीड़ा का गुरु जी करा व्यक्त करे और पीड़ा के इलाज करे बर
भरत जी के वो दर्द के इलाज करे पर बाबा तुलसीदास जी ये पंक्ति न लिखिस और मानो गुरु वशिष्ठ के जुबान से, गुरु वशिष्ठ के शब्द से, गुरु वशिष्ठ के मुखार बिंद से ये बात निकला थे कि सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ और हानि लाभ मरण जस अपजस। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है महातारी हो। अर्थ का बात बाबा तुलसीदास जी गोठियाई से दोहा क्रमांक 171 में आबा जब तक हम ये मंच में मंचासीन करा है आदरणीय गुरु जन्मन, तब तक ये प्रसंग में दोहा क्रमांक 171 अयोध्या कांड में कुछ खोजे के प्रयास करते हैं भाई, कुछ टंगड़े के प्रयास करते हैं कि दोहा क्रमांक 171 लिख के बाबा तुलसीदास जी खोरपा वाला नंबर और बाग बहरा वाला नंबर का संदेश देते हैं। ये प्रसंग से हम आपला का सीख मिला अक्का तो भूमिका आओ पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम 14 वर्ष के वनवास चल दे। भगवान के वियोग में, बहु बेटा के वियोग में महाराज दशरथ प्राण त्याग दे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु कर रघुवर बर राम गयो सुरधाम। अयोध्या के राज्य सोना हो गए, सियान नहीं रहेगा, चाहे घर के बात हो, चाहे गांव के बात हो, चाहे देश के बात हो, चाहे समाज के बात हो, सियान नहीं रहे तो अधूरा लगते मगर सियान थे। गुरु वशिष्ठ देखें कि राज्य है सोना हो गए, दूत लबेच के भरत लबोलई, भरत जी ऐस भरत तो शत्रुघ्न अब के जब का भी यहाँ घटित घटना के दाई हो, जो भी घटना घटे है अयोध्या में सब से परिचित हो गए। भरत था पीड़ा होइस, दर्द होइस भरतला, लेकिन समय के साथ में चलना पड़ते। कर्म प्रधान दसपुर चिराखा जो जस करे सो जस कंचाखा। अंतिम में भरत महाराज अपन बाप के, अपन पिताजी के, महाराज दशरथ के क्रियाक्रम विधि और विधान के साथ में करेंगे। क्रियाक्रम होए के बाद अब समाज फिर से लग गए। क्रियाक्रम हो गए महाराज दशरथ के, अब समाज फिर से लग गए। राजा के सीट खाली है, राजा की गद्दी खाली है, समाज फिर से लग गए। और भरत और शत्रुघ्न के आगमन को बाबा तुलसीदास जी लिखे, बैठे सभा बैठे राज सभा सब जाए, और पठई बोले भरत भाई। समाज लगे और समाज लगे के बाद में गुरुदेव आदेश करें कि जाओ भरत और शत्रुघ्न समाज के बीच में ले आए। भरत और शत्रुघ्न समाज के बीच में ले, समाज के बीच में लाए के बाद में अब भरत के मन में तो वो पीड़ा गए से, दर्द गए से, समय दिखाते, टाइम दिखाते, कद कदे हो तो मैं अपन आपके अंदर के छुपे हुए भड़ास ला निकाल डालूं। अब जब तक भड़ास नहीं निकली तब तक मन हल्का नहीं हो। और जैसे गुरुदेव कुछ कहने वाला रही से उतकी बेर भरत महाराज हाथ जोड़ के गुरुदेव के चरण में प्रणाम करके कि गुरुदेव तो आदेश होते तुम्हें कुछ बोलो। गुरु वशिष्ठ की बोलो भरत क्या बोल रहे। तब बोले गुरु जी चाहे काकुर कारण घटना घटे रहा है, चाहे काकुर कारण घटे रहा है, फिलहाल तो समाज का अयोध्या के मन हा, वहां के नर नारी मन हा तो ओकर महतारी चल दोषी ठहरा था कि कई माता कई अगर दूठन वरदान नहीं मानती तो महाराज दशरथ के स्वर्गवास नहीं होती, राम लक्ष्मण सीता वनवास नहीं जाती, और उत्कट घटना नहीं होती, सुख के सागर को दुख के सागर में नहीं बदलती से सबको मालूम है। माता कई ले दोषी ठहरा थे, लेकिन भरत महाराज जी के इसके गुरुदेव मोर मन के पीड़ा अव्यक्त करत हो। मोर बाप से कोई मतलब नहीं, मोर बाप से कोई मतलब नहीं है।
मुला मोर मां से कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मा के बेटा मरीजी, मरीजी के बेटा सूर्यनारायण, सूर्यनारायण के बेटा खान, खान के बेटा दंड, दंड के बेटा हरवीज, हरवीज के बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा सगर, सगर के बेटा अंशुमान, अंशुमान के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, रघु के बेटा आज, आज के बेटा दशरथ, और दशरथ के 64 पीढ़ी के गुरु तेघरस, तेघरस गुरुदेव तिसियान समरघर के तिसियानस गुरु जी। और तोर रहते रहते अतकबड़ घटना हो गई, ये बोला समझ में। भरत जी के कहना ये है दाई हो कि भरत कथे गुरुदेव जतका बेर मोर महतारी मोर बाप करे जिद करिस, जतका बेर मोर मां किहिस मोर बाप करा कि दे हुए एक बार भरत की टीका और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, ततका बेर ते तो गुरु बस का ते तो हमारे घर के सियानस गुरु जी एक बात रोक नहीं सकत रहे। तोर बात ला कौन टालतीस? का मोर मां टाल देतीस? का मोर बाप टाल देतीस? रहा तो का जो भी बहुत है कन बात ला तो समझ लो। कावर नहीं कहे गुरुदेव ने, कावर नहीं कहे, ये बोला पीड़ा, कावर नहीं कहे गुरुदेव। अब मैं कहा ना ये समग्र घटना के दोषी भरत जी अगर कोई ना दोषी माना थे तो पहला गुरु वशिष्ठ, दूसरा महाराज दशरथ और तीसरा माता कैकेयी। महाराज दशरथ ला एक कारण दोषी माना थे कि एकर पहली कैकेयी ला माता कैकेयी ला खर केहरी से 2 ठन वरदान तोर जमा है वो जब का बेर पावे तब का बेर मांग ले दे। तो घर वाली के बात महाराज दशरथ का लगिस, लेकिन प्रजा जनमन तो घलुक जुबान देता रहे महाराज दशरथ था, समाज ला घलुक में जुबान देता रहे कि सुदिन सुमंगल होई जब राम होई युवराज। बोले तुम्हार मन के का इच्छा है? मैं राम का राजा बनाना चाहता हूँ। तो प्रजा मन की ही महाराज के तो हमार मुंह कोट रसील छील ले हम मन चाहता। तो मन तो ये कटले भरत की ही मोर बाप हम मरे के बेरा में मोर बाप की बुद्धि खराब हो गई से, भ्रष्ट हो गई से, घर वाली के वरदान है तो बोला याद रही से, लेकिन 4 समाज में जो जवान दे रही से याद दे रही से, तो बाप लघनुक दोषी मानिस और महतारी लघनुक दोषी मानिस। लेकिन खैर ऊपर तो निकल गए। गुरु वशिष्ठ कथे गुरुदेव बहुत जोर से पीड़ा। अच्छा एक बात बताओ भाई, हो आप सब अपन अपन घर के सियान दिया, आप हो मौजूद, आप घर अपन घर के सियान हो, आप घर में हो और आपके रहते रहते मान लो कोई घटना घट जाती है आपके घर में, तो वो घटना के जिम्मेदार सियान होते कैसे जाइए? सियान हावे घर में, घर के मुखिया हावे, और घर के मुखिया के रहते रहते अगर कोई घटना घर में घट जाते तो अगर जवाबदार सियान हुई सब हो गई। लेकिन सियान नहीं है, सियान नहीं है। और सियान के घर हाजिर में अगर मान लो कोई घटना घटा थे तो सियान का करे। जिसे रामचरितमानस में अरण्यकांड में एक प्रश्न आते, जगत जननी मां सीता के जब हरण हुई क्रोध वंदत रावण निम्न से रथ बैठाई चला गगन पथ हाथुर भैरत हाथी न जाई। जब लंकापति रावण माता सीता के बाहु पकड़ के जब आकाश मार्ग से जब लेगा पुलिस तो माता सीता चिल्लईस और का कीस, हाँ जगेक भगवान राम ने दोषी ले थे तब वो सियाने वहां, हाँ जगेक वीर रघुराया और की अपराध बिसारे मुराया। माता सीता का कहा थे कि हे प्रभु हे मोर राम ते मोला भुला दे करके लंकापति रावण मोला हरण करके लेगा। राम है का में राम है का जब कभी हरण हुई तब कभी राम रही इसका, तो माता सीता का अधिकार बंद थे कि राम का दोषी माने। अंतिम में माता सीता ये विश्वास कर इसकी गलती मोर है। तो महाराज ये बात मान लो भरत कहा थे कि गुरुदेव के तो मौजूद रहे, दोनों मोर माँ बाप समझा दे रहते तो शायद अटका बड़ घटना नहीं हो रहती। ये बात अपन वेदना न रखा थे, लेकिन भरत के वेदना, भरत के पीड़ा, भरत के दर्द ला दूर करे बर
बाबा तुलसीदास जी वशिष्ठ जी के जुबान में ये बात लिखी कि सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ। आओ एक ठन छोट कुन भजन करबो, फिर कोशिश करबो गुरुजी मन कर ले सुने हुए बात ला। सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ में का कहा थे बाबा तुलसीदास जी, एक छोटा सा भजन। अपना नहीं कोई, सब है पराए। अपना नहीं कोई, सब है पराए। आजा रे राजा मेरे अवध के दुलारे, आजा रे राजा मेरे अवध के दुलारे। तुम्हारी सेवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना। रघुवर अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई, सब है पराए। अपना नहीं कोई, सब है पराए। राजा मेरे अवध के दुलारे, राजा मेरे अवध के दुलारे। आके संभालो ना, रघुवर आके संभालो ना। तुम्हारी सेवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना। रघुवर अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना, रघुवर गले से लगा लो ना। तुम्हारे सेवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना। रघुवर अपना बना लो ना। रघुवर
कुंवर राम चंद्र के जय। भरत जी महाराज अपनी वेदना अपनी पीड़ा को गुरु जी के पास रखने लगे। गुरु वशिष्ठ कहते हैं बोले भरत स्वाभाविक है आपका ऐसा कहना। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि भरत स्वाभाविक है आपके ऐसे कहना, तुम्हारे जगह में अगर कोई भी होता, मैं भी होता तो जरूर दुख होता। लेकिन भरत ते सोचा था ये घटना के पीछे मोर माँ के हाथ है, ते सोचा था से घटना के पीछे मोर बाप के हाथ है, ते सोचा था से घटना ला घटिस तो मैं कुछ नहीं बना सके। सोचना तो जायज है, तोला पीड़ा होते, तोला दर्द होते, और तोर जगह में कोनो भी हुई तोला दर्द होगी। लेकिन बोले कोई ऐसे घटना होते जो ईश्वर की इच्छा से घटते हैं, ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी ने आप सभी का ध्यान चाहेंगे। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी शब्द। अच्छा भावी के मतलब क्या होते हैं? बाबा तुलसीदास जी सूत्र में की बाबा तुलसीदास जी की गुरु वशिष्ठ के माध्यम से कि सुनो भरत भावी प्रबल। भावी के मतलब अकस्मात घटने वाला घटना ला ही भावी कह जाए। जैसा हम सोचे नहीं रहे वैसा अगर घटना घट गए तो ये भावी। अच्छा बाबा तुलसीदास जी की भावी भी दो प्रकार के होते हैं। भावी भी दो प्रकार के, एक भावी प्रारब्ध जन्य भावी, एक भावी प्रारब्ध जन्य। हमर जो कर्म के अनुसार हमला जो सजा मिलते वो प्रारब्ध जन्य भावी है। हमन जे कर्म करेगा कहते नहीं कि जैसन कर्म करवे बाबू तैसन फल पावे। तो हम जो कर्म किए हैं, हम जो कर्म किए हैं और कर्म के अनुसार अगर हमें कोई सजा मिलता है तो ये प्रारब्ध जन्य भावी है। लेकिन एक भावी और है। तो बाबा तुलसीदास जी कौन सी भावी बोले हरि इच्छा भावी बलवान। भरत के जो वेदना है, भरत की जो पीड़ा है, गुरु वशिष्ठ वो ऊपर वेदना का दूर करत बोले भरत भावी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध जन्य भावी और एक भगवान की इच्छा से घटने वाला। ते कहा था कि इतना बड़ा घटना घट गए, ये घटना के पीछे न तोर हाथ है, न माँ के हाथ है, न बाप के हाथ है, न मोर हाथ है। ये जो घटना घटे कि सुनो हूं भरत भावी, बोले हरि इच्छा भावी बलवाना। अच्छा एक बार बताओ भाई को, भगवान राम वनवास जाए करके कौन चाहत रही से? वाला मन चाहत रहे न बागबारा वाला मन गलत नहीं चाहत रहे। अच्छा महाराज दशरथ चाहत रही से? हाँ, इससे कुछ कुछ लिपसिंग में गोपियां हूँ तो बहुत आनंद है। नाराज मत हो दाऊ, तो हाथ पांव जोड़ा दूंगा। मोरा औकात उठका नहीं है, मोरा औकात तो आपके वोट के दूसरा के बराबर है। मैं मोर एकदम आदत है कैसे ईसाई देखने कारण बदनाम हो। जब तक आई कांटेक्ट नहीं जोड़ो मैं पब्लिक साथ में तो मोरा बजा नहीं। ना थोरपा वाला मैं नहीं चाहत रही, ना बागबारा वाला मैं नहीं चाहत रही, ना महाराज दशरथ चाहत रही, कोई नहीं चाहत रही से। सुनो भरत भाव, भगवान की इच्छा के अनुसार ये घटना घटी से गुरु वशिष्ठ कहा थे। कैसे? खुरपा के एक जन आदमी पैदल रहेगा अभदपुर गीस मान लो, जेठ बैसाख के महीना में आमा लगलग ले पाके रही से वो आदमी ना आमा ला देख डरीस तो आमा ला देख के लावा चाहे खाए की इच्छा हो। तो अब एक बताओ, वो आदमी आमा ला कामे देखीस, कुछ चीज आदमी कामे देखते आँखी में, वो आदमी आमा ला कामे देखीस आँखी में। अच्छा आँखी में देखीस तो आँखी है जा सकते का हमारे ऊपर नहीं जा सके। कौन जाही? इशारा देखो ना, गोड़ पैर है जाए। अच्छा पैर चल दी तो पैर का तोड़ सकते का रूप के हमारा नहीं तोड़ सके। कौन तोड़ी? हाथ था। राम के वनवास जाए के पीछे का कारण है तेला स्पष्ट कर हाथ तोड़ी। अच्छा हाथ तोड़ते तो हाथ खाते का भैया नहीं खाए। कौन खाई? मुंह हुआ। अच्छा मुंह खाते तो मुंह अपने पर रखे का नहीं रखे का करी रहा खसका देते। बात पर संगत रहो। आंखी देखीस, गोड़ हरंगीस, हाथ टोरीस, मुंह अखईस, पेट भरीस। जे देखीस ते गीस नहीं, जे गीस ते तोड़ीस नहीं, जे तोड़ीस ते खईस नहीं, जे खईस ते रखीस नहीं।
अब तक करत ले हमारा अखबार जात गए या ऊपर टेम्पो धर के छुपी जे चोरा प्रेस के कर एक टेम्पो पीट ले जब इस ऊपर कौन धर के तो सोच के देखो, आंखी देखीस, गोड़ हरैयत गीस, हाथ हटोरीस, मुंह हखैस, पेट हभरीस, ये पीठ बिचारी का गलती रही से ये तो काको लेना देना देना में फोकट के में 3 टेम्पा मान बरसिस है जे मन कर्म करे ते मन साबुत निकल गए, बरी हो गए, अब ये फंस के पीठ बिचारी का गलती करेगी इसे। अच्छा, पीठ में जब 3 टेम्पा मार बरसिस दाई हो, पीठ में जब 3 टेम्पा मार बरसी, दर्द दी सोही, पीड़ई सोही, तो आंसू कहाँ निकलिस? आंख में। गलती कौन कर रही से? आंख। कैसा बुद्धिमान के मानव ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का भेष बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्मफल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पाता है और अपने हाथों खाई खोद कर खुद उसमें गिर जाता है। आपके कर्म की सजा तो आपको मिलेगा। ना महाराज दशरथ चाहत रही से राम वनवास जाए, ना माता कैकेयी चाहत रही से राम वनवास जाए, ना मंथरा चाहत रही से राम वनवास जाए, ना कोई नहीं चाहत रही से राम वनवास जाए। बोले राम वनवास जाए करके स्वयं भगवान राम चाहत रही से। ये है हरि इच्छा भावी बनवाना। गुरु वशिष्ठ की इस भरत अगर अक्कापन घटना घटे है तो कोई दोष देना मूर्ख। अच्छा, गुरु वशिष्ठ कथे जब तोला मामा घर ले तोला लानी, जब तोला मामा घर ले लानी तो रास्ता में भगवान शंकर लग बोले रहे कि हे भगवान शंकर, भाभी काबर भाभी 2 प्रकार के प्रारब्ध जन्य भाभी, अब एक हरि इच्छा के अनुसार घटने वाला भाभी। तो भाभी ले कोई मिटा सकते का? कोई ऐसे देवता है जो भाभी ले मिटा सकते? बोले हे कौन देवता मिटा सकते? बाबा तुलसीदास जी, भाई बिहु में तू सकल त्रिपुरारी। अगर भाभी ले कोई मेटने वाला कोई देवता है तो वो भगवान शंकर। लेकिन भगवान शंकर भी कथे कि भाभी कैसन भाभी अकेला बता लगी तब मैं बेटा हूं, प्रारब्ध जन्य भाभी को मैं मिटा सकता हूं। भगवान शिव कहने लगे, भगवान शंकर कहने लगे, प्रारब्ध जन्य भाभी को मैं मिटा सकता हूं, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुकूल घटने वाला भाभी को मैं नहीं मिटा सकता। मतलब के जो कर्म करेगा सुना और कर्म की सजा अगर तुला मान मिलत रही और ते सच्चे आत्मा से भगवान शंकर से प्रार्थना करबे तो भगवान शंकर में अतका पावर है, अतका शक्ति है कि तो सजा ला कम कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की इच्छाओं में सम्मिलित है, भगवान की इच्छा के अनुकूल अगर तो सजा मिलत है तो भगवान शंकर कुछ नहीं करे, भागी हमें तू शकल है। और गुरु वशिष्ठ की इस भरत अगर राम अगर 14 साल के वनवास की ये में ना कर्म है प्रधान ना कोई नहीं है, ये में तो भगवान की ही इच्छा है। सुना तू भरत भाभी के कई ठन बात थे रामचरितमानस में। माता सती बार बार समझे मत जब मैं पाप में का हुई कहूँ मान ले वो नहीं मैं जाऊँ कई जन की हिस्स मान लो खोटपा वाला मन की हिस्स। कैसे भगवान शंकर बड़े जान पोस्टर लगा के रखे हस, बैनर लगा के रखे हस कि बेचने वाला कोई देवता है तो वो भगवान शिव करके तो महाराज दशरथ मनात रही से तोला मोर राम वनवास मत जाए, भरत मनात रही से तोला मोर राम वनवास मत जाए, तो उनकर भाभी काबर नहीं बेटाए और भाभी बेटा की पोस्टर टांग के रखे हस। भगवान शंकर का अरे खोरपा वाला भैया हो आपको भी नहीं समझो जी कैसे? अरे हम अपने घरे के भाभी नहीं मिटा सके तो दूसरा भाभी का मिटा सके। भगवान शंकर की हम अपन घरे भाभी नहीं मिटा सके कैसे? सती कक्का समझे समाज जब परीक्षा ले ठीक है, लेकिन सती मानिस सती ने कक्का समझे समाज जब परीक्षा ले लेकर के, लेकिन सती मानिस सती नहीं मानिस। बोले भाभी प्रबल रही से और भाभी जहां प्रबल होते और भगवान की इच्छा के अनुसार जो भाभी घटने वाला होते वो भाभी घटते लगते। शुद्ध हो भरत भावी प्रबल गोठियाई पर तो अब्बड़ कल ही, लेकिन समय के साथ चलना पड़े, काबल समूला थोड़ा तत्व करना पड़े। एक और छोटी सी घटना भाभी कैसे बिता थे भगवान शंकर। एक जन बामन देवता भगवान शिव करेगी और प्रार्थना करे कि भोलेनाथ मैं आशा करके फोन करा
भगवान शंकर कहते भगवान वरदान मांग भक्तराज, मोर करा सब कुछ है भोलेनाथ, बस एक पुत्र दे देना, एक लड़का चाहिए। भगवान शंकर की ही से दो प्रकार के पुत्र है, एक कुपुत और दूसरा सपूत। कुपुत के उम्र हा, कुपुत्र के उम्र हा लंबा रही, कई साल जी, लेकिन जिंदगी भर दुख दी। और सपूत के उम्र हा मात्र 5 साल रही, ओकर बाद ओकर लीला खत्म हो जाए। बता कौन सच्ची है? साधु कहते कुपुत ला कहीं मान न जीवन भर कहीं माँ बाप तरसाते रही, वहू का काम के सपूते दे दो। एवं वस्तु केस भगवान ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, भगवान की इच्छा से बोला हाँ ओकर यहाँ लड़का के जन्म होइस। अब वो लड़का बाढ़ गया थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4 साल हो गए। चिंता हो गए साधु ला, कहा लड़का तो बेटा तो मिले, लेकिन बेटा की उम्र 5 साल है, कहाँ जाऊं, कौन ला बताऊं, कहाँ कर भाभी ला स्पष्ट करत हो, कहाँ कर बताऊं। एक जन साधु कर गीस बोले साधु बाबा ऐसे ऐसे कारण है, मोर बेटा की उम्र 5 साल है, का कुछ उपाय है का, कुछ उपाय कुछ दवाई है का। तो साधु बाबा बोले कोई उपाय नहीं है, कोई अगर सिद्ध संत के आशीर्वाद अगर मिल जाए तो शायद आपके लड़का बच सकते हैं। तो कहाँ खोजे जहाँ सिद्ध संत ला? तो वो साधु कहते हैं अरे सिद्ध संत के चक्कर में छोड़, रास्ता में एक ठन छोटे से कुटी बना के लड़का ला धर के रही जा, और जतका जन ये रास्ता ले गुजरही, जतका जन ये रास्ता ले आही जाही, सब जन लड़का ला संत के भाव से प्रणाम करबे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने के सभी से में बाबा मिल जाए भगवान रे, कौन हो तो कौन हो मिली जाए। अब कुटी बना ली दाई हो गंगा नदी के किनारे, जे नहीं गए तेला अपन लड़का पाँव पर आए, पाँव पर के हथेली लाल हो गए, वो लड़का के माथा के चूड़ी झड़ गए। अब एक 5 साल पूरा होए पर मात्र 3 दिन बाँचे रही से, और तीसरा दिन में सप्त ऋषि मन के आगमन हुई। जैसे सप्त ऋषि मन के आगमन हुई तो वो लड़का सप्त ऋषि ला प्रणाम करिस, और जैसे सप्त ऋषि ला प्रणाम करिस तो वो सप्त ऋषि मन आशीर्वाद दिस, बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। वो साधु के आंख से तर 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 आंसू निकल गए। सप्त ऋषि मन कहते कैसे साधु तो लड़का ला चिरंजीव भर करके आशीर्वाद दे होते रोग का वर्गस। वो साधु कहते का बताओ सप्त ऋषि हो, एक तरफ भगवान शंकर के वरदान, 5 साल मोर लड़का की जिंदगी है, और 5 साल पूरा होए पर 3 दिन बाँचे गए, और तुम आशीर्वाद दे थो लंबा उम्र के। तो एक तरफ तुम्हारा आशीर्वाद और एक तरफ भगवान शंकर के वरदान, का होगी साधु मन के होश उड़ गए। अगर मान लो 5 साल में लड़का मर जाए हमारे जवान के का हुई। अब एक दूसरे देखा तो हम तो फंस गए, अब कैसे बदनाम हो जाओ। तो साधु मन की बोले चिंता मत करो, ये बालक दे दो हमें। वो लड़का ला सप्त ऋषि मन लेके सीधा ब्रह्मा जी कर गए। अब सप्त ऋषि मन ब्रह्मा जी ने प्रणाम करे, इसको मतलब आशीर्वाद दी। अब वो सप्त ऋषि पीछे में वो लड़का भी ब्रह्मा जी ने प्रणाम करे, तो ब्रह्मा गलु की चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सप्त ऋषि मन कहते अब हमन भाई इज्जत बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? अरे आदमी मन कही सप्त ऋषि झूठा तो हमन का वो ब्रह्मा झूठा तो सप्त ऋषि झूठा। ऊपर के अधिकारी बिगाड़ा थे, हम छोटे का अधिकारी का कर ब्रह्मा कहते का हो गए, बस 2 दिन बाँचे लड़का उम्र में, अब तेरे लंबा उम्र के आशीर्वाद दे। अब का हुई दुनिया में तो पूजा करना बंद कर दी। ब्रह्मा कहते फंस गया इसमें, अब तेजान तो काम जाने। ब्रह्मा कहते कुछ तो हो सकता है, क्या हो सकता है? भावी में त्रिपुरारी। सप्त ऋषि वो लड़का और ब्रह्मा ये चारों 5 जन मिल के काकर करके भगवान शिव करा। ब्रह्मा जी पहली प्रणाम करे भगवान शिव ला, भगवान शिव आशीर्वाद देस। ओकर बाद में वो 7 ऋषि मन पाँव परे बहुल आशीर्वाद देस। ओकर बाद में पाछू में वही लड़का पाँव परिस। एक दिन बाँचे रही सोकर उम्र का 5 साल पूरा होकर
जैसे वो लड़का पांव परिस वैसे भगवान शंकर के मुंह से भी निकल गए, चिरंजीवी भव चिरंजीवी। अब ब्रह्मा वो सब ऋषिमन खुश अपने अपन हासा थे। भगवान शंकर कहते का हो गए? बोले बहुत बढ़िया हुई। कैसे? ये लड़का कुमार 5 साल पूरा होकर एक दिन बाँचे है, काली ये लड़का पटले मर ही और तेरा लंबा उम्र के आशीर्वाद देगा। भगवान शंकर कहते अरे यार मैं फंस गया हूँ। ब्रह्मा कहते काली में फंस गए। सप्तऋषि मन कहते परम दिन हम फंस गए। कोई कहीं सप्तऋषि झूठा तो हम कहो ब्रह्मा झूठा। भगवान शंकर कहते शंकर झूठा हम झूठा। अब तेजान बोले ना भगवान शंकर के एको करी गांजा के नसर इस वही सब साफ हो गए। एक तो सीधवा देवता है बेचारा। अब क्या करो? भगवान शंकर कहते कोई बात नहीं, ये बच्चे को छोड़ दो, मेरे पास तुम लोग चले जाओ। आज 5 साल पूरा थे। भगवान शंकर कहते वो लड़का ला कि बेटा एक काम कर, ये शिवलिंग पड़ा है, शिवलिंग का मंदिर है, बेलू पत्ती और फूल ओम नमो शिवाय करके चढ़ाते रहा। निश्चिंत रहना बेटा, घबराना नहीं। वो लड़का 5 साल के लड़का ओम नमो शिवाय करके बेलू पत्ती और फूल चढ़ाते से 12 बजे दिन को बोला 5 साल पूरा हो। जैसे 5 साल पूरा हुई सोच की मेरी यमराज फांसी के फंदा लेके दौड़ी से लड़का रहा। और जैसे दौड़ी तो लड़का घबरा गए और घबरा के जाके भगवान शंकर के शिवलिंग में ऐसे लिपट गए। जैसे भगवान शंकर के शिवलिंग में लिपटे तो भगवान शंकर त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। बोले खबरदार यमराज। यमराज घबरा गए। ये भोलेनाथ ये कैसा हो रहा है? आपके डिपार्ट में भी गड़बड़ी हो रहा है। कैसे? अरे संहार करे के देवता तेहराज। अब आज ये लड़का की उम्र 5 साल पूरा होते और नियंत्रण में ड्यूटी करत हो कर जीव लेके बनाए हो। भगवान शंकर कहते ठीक है 5 साल पूरा हो रहा है। भगवान शंकर कहते यमराज एक बात बता, ये लड़का की उम्र तोर गणित के हिसाब से पूरा होई कि मोर गणित के हिसाब से पूरा हो? भाई भगवान शंकर कहते तोर गणित में ये लड़का की उम्र 5 साल आज पूरा होते, लेकिन ये बच्चे का उम्र तुम्हारे गणित के हिसाब से पूरा होगा कि मेरे गणित के हिसाब से? यमराज कहते सरकार का हिसाब सुनना चाहते हैं तो सुन। भगवान शंकर की कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये 4 युग जब एक साथ हो जाते तो एक मनवंतर कहलाते। चारों युग जब एक साथ हो जाते तो एक मनवंतर कहलाते और एक मनवंतर जब कहलाते तो ब्रह्मा के एक दिन होते। अब वैसने इसने ब्रह्मा के खाता में 10 ठन मनवंतर होते तो भगवान शंकर के एक दिन होते। अब वो हिसाब से दिन बना और महीना बना और साल बना, ओकर बाद में बतावे के लेकर 5 साल उम्र कब पूरा होते। यमराज कहते हे भोलेनाथ जब तोर एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते तो यमराज के ठन बदलत हुई। जब तोर एक दिन में 10 ठन ब्रह्मा बदल जाते तो यमराज के ठन बदलत हुई। और ऐसे में वो बच्चा जो है अमर हो गया और वो बच्चा जो है मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ, जिसका कभी मृत्यु नहीं हुआ। सुना हो भरत भावी, सुना हो भरत भावी। तो भगवान शंकर भावी मिटा सकते नहीं। अब ये भावी ना स्पष्ट करे की कोशिश करें काबर समय। अब होकर बाद में विलख कहे मुनिनाथ, विलख कहे मुनिनाथ। और कैसे विलख के कहा थे का दर्द अनुभव करते गुरु वशिष्ठ। एक ठन भजन करबो फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हाय रे हाय रे हाय रे सर्गो जाना छे अलथ गालथ मदर बाजी। हाय रे सर्गो जाना छे
सके ताने बजा के सुरमये राम कथा गाओ सके ताने बजा के ताने बजा के गे ताने बजा के सुरमये राम कथा गाओ सके ताने बजा के सुरमये राम कथा गाओ सके ताने बजा के रामा हो रामा लैका गावे राम रमैया रो रामा हो रामा लैका गावे राम रमैया रो रामा हो रामा बुढ़ा गावे राम रमैया रो रामा हो रामा बुढ़ा गावे राम रमैया रो बसाले भैया मोर कहना ओ आ ओ आ चमकत सूरज चंदा की अधूरी हे संगीत और काया तन न जुड़ल तन मन हरियाल कबरित शीतल छाया चमकत सूरज चंदा की अधूरी हे संगीत और काया तन न जुड़ल तन मन हरियाल कबरित शीतल छाया मिठ भागा बोल सुभर लागे दया माया के छना रामायण तन सुनाए सत्संग मन खोलवाना तो हृदय नाम बसाले सबर जाए तोर चुलाना तोर तेरे जय मना बसाले बसाले भैया मोर कहना कबक धक दिलता कबक धक दिलता कबक धक दिलता हरि कथा लीजे धुरी लागे रानी का पैना बनाई कटकी कोसी का नाम भजन झूठ रानी के पूरी नवारे हरि कथा लीजे धुरी लागे रानी का पैना बनाई कुंती कोसी का नाम भजन झूठ जाने का पूरी नवारे मिठ भागा
सबर जाए तोर चोलाना तोर हृदय मोरा वो बसाले भैया मोर कहना तोर हृदय मोरा वो बसाले सबर जाए तोर चोलाना तोर हृदय मोरा वो बसाले भैया मोर कहना सुनो भरत भावी प्रबल। गुरु की कृपा से मैंने जितना सुना, जितना पढ़ा, भावी शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया। वैसे भावी शब्द में और बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हमें पूरे दो करने बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। अब एक तरफ के पंक्ति में आप सबके ध्यान चाहूं, बाबा तुलसीदास जी लिखे, देखो गुरु वशिष्ठ के लिए विलखित गेहूं मुनिनाथ। भावी की चर्चा जब गुरु वशिष्ठ भरत जी के समक्ष जब करिस, तो बाबा तुलसीदास जी एक शब्द डाले, विलख। अच्छा, विलख शब्द का संधि छेद अगर किया जाए, आप सब हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले विद्वान बैठे हैं, हिंदी व्याकरण के पढ़ने वाले विद्वान बैठे हैं। मैं तो उतना पढ़ाई किया नहीं हूँ, 5वें 5 गाँव फेल हूँ, मुझे तरफ ज़्यादा बाढ़े नहीं है, बैठना नहीं है, अक्का तक कहा तो गुरु की कृपा है। विलख शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ढंगला। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धेय श्री जयराम गुरु जी के बहुत सुंदर भाव, रामचरितमानस में किक्कर जी के बहुत सुंदर, किक्कर जी महाराज के सुंदर से भाव और रामायणी जी महाराज जी के सुंदर से भाव। विलख मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि गुरु वशिष्ठ ये प्रसंग के साथ साथ अपन हृदय के अंदर, अपनों हृदय के अंदर भाव न स्पष्ट करे। भावी के बारे में तो बताइए गुरु वशिष्ठ, लेकिन विलख गए हो काबा। गुरु वशिष्ठ कभी कभी दुसंधा में फंसे जाए। अच्छा, सब कोई नहीं चाहत नहीं राम वनवास जाए करके, लेकिन राम वनवास जाही कि नहीं जाही, तेरा गुरु वशिष्ठ जाना प्रिय से। राम वनवास जाही कि नहीं जाही, भगवान राम के जन्म अयोध्या में पहले बार हो गए कि वो बार जाए बार हो गए, ये गुरु वशिष्ठ जाना प्रिय। इसका बार गुरु वशिष्ठ पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के 64 पीढ़ी के गुरु है। काकर बेटा है गुरु वशिष्ठ, विधि के बेटा है। अभी हमारे आदरणीय श्री पटेल सर जी बताते रहे से, विधि कौन लगता है? ब्रह्मा। और गुरु वशिष्ठ काकर बेटा है? विधि के। तो विधि के बेटा विधि ने कैसे बिगाड़ी? बात समझा तो ना? विधि विधान बिगड़ गए कि नहीं कथे? तो ब्रह्मा ने विधि कथे, तो विधि के बेटा गुरु वशिष्ठ विधि ने कैसे बिगाड़ी? और मान लो विधि ने बिगाड़ देती तो ये बात कहां से सत्य होती कि जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ रही असुर अदम अभिमानी, तब तब धन खन विविध शरीर आखर हो कृपा ने सज्जन पीरा। भगवान राम घर में रह कर जन्म देने के बाद सोच के देखो, महारानी कही अगर महाराज दशरथ के घर में आके दूध वरदान नहीं मांगती तो भगवान राम के वनवास कहां नहीं होती? भगवान राम के वनवास नहीं होती तो सीता जी के हरण कहां नहीं होती? सीता जी के हरण नहीं होती तो लक्ष्मण शक्ति कहां नहीं लगती? और लक्ष्मण शक्ति नहीं लगती तो रावण कहां नहीं मरती? और रावण नहीं मरती तो आज खोरपा नाम है रामायण कहां नहीं होती? भाई तो विधि के बेटा विधि बिगड़न नहीं ले। गुरु वशिष्ठ जाना प्रिय से राम के वनवास हो करते। अब ये ईश्वर की इच्छा है। ओकरे कर विलख के केस बोले, सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मूढ़ी ना। वशिष्ठ जी करके स्पष्ट नहीं करे बाबा तुलसीदास मूढ़ी ना। मतलब गुरु वशिष्ठ ने भी पीड़ा है, गुरु वशिष्ठ ने भी दर्द है, लेकिन गुरु वशिष्ठ तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, जाना थे कि वे भगवान के इच्छा के और भक्त तो भी करे।
भक्त तो वही करे जो भगवान की इच्छा के साथ में अपना इच्छा मिला दे, वही तो भक्त है। भगवान की इच्छा के साथ में जो अपनी इच्छा मिला दे वही तो भक्त है। ओकरे कारण विलख कहे मुनिना। अब आओ नीचे लाइन की चर्चा करते। हरि लाभ जीवन मरणो जैसे अप जसो विधिहान। हानि लाभ 2, जीवन 3, मरण 4, जस 5 और जस 6। अच्छा एक बात बताओ, आप सबको जाना तो कुछ कुछ भाव रखो का समय बिल्कुल नजदीक आ गए। हानि कौन ना होनी चाहिए? भगवान राम जब 14 साल के वनवास, इसको हानि कौन ना होनी? वैसे तो बाबा तुलसीदास जी बड़े बड़े विद्वान में अपन तर्क लगाते हैं, सबो प्रणम्य है, कोई न झूठलाए नहीं जा सके। काबर खोरपा गांव आना है, देखे था रास्ता है का खाली चंडी डालने आ सकता है, उन्होंने डालने आ सकता है। भाई खोरपा गांव कते रास्ता से जात सुपर से मतलब रख, बल्कि काबर जात सुपर से मतलब रख। ओकरे कारण में बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, हानि कौन ना होइस? तो हानि अगर कोई ना होइस तो वो अयोध्यावासी। हानि अगर कोई ना होइस तो अयोध्यावासी। जहां राम तहां अवध निवासु। बोले राम जिहां रही तिहां अयोध्या है, लेकिन सारा अयोध्यावासी ने छोड़ के पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जब 26 को ऐसे लगे अयोध्यावासी मानला। ऐसे महसूस हुई जैसे हमर घर के तिजोरी में कोनो चोरी करे है और घर के तिजोरी के रुपया ना निकाल के सब लले देख के है और हम ना के रोड में तरपा था। लाभ लाभ कौन लगे? लक्ष्मण ला। लाभ कौन लगे? लक्ष्मण ला। काबर मान लो अगर भगवान ही कर खड़े हो जाए, भगवान ही कर खड़े हो जाए, लाभ काबर हो लक्ष्मण ला। मान लो अगर भगवान ही कर खड़े हो जाए तो अगर गोड़ होकर चरण न छुए पर लाइन लग जाए, इकर खड़े हो जाए तो चरण न छुए पर लाइन लग जाए। लेकिन एकांत में अगर काकरो कर भगवान खड़े हो जाए, माता कौशल्या माता सुमित्रा कर जब लक्ष्मण गीस और जाके कथे माँ मैं भैया राम के साथ में 14 साल के वनवास जाता हूँ तो कर वनवास हो गए। तो माता सुमित्रा कहा कि बोले बेटा राम के वनवास जाए के कारण कई थोड़े हरे रे लक्ष्मण, तब कौन हरे? तुम्हारे भाग राम बन जाएंगे, तोड़ कारण राम बन जाते बेटा। माता सुमित्रा की इस लक्ष्मण का तोड़ कारण राम बन जाते। लक्ष्मण कहते कैसे गुठिया दस माँ बने गुठिया था बेटा, अयोध्या में अगर राम रही तो तोड़ जैसे जैसे चरण सेवा करने वाला कई जन पड़े हैं तो ला वो चरण सेवा करेंगे मौका नहीं मिले। लेकिन जंगल में बेटा वो चरण के 14 साल तक मालिक के घर से लक्ष्मण के सेवा करवे, लाभ लक्ष्मण का मिले। हानि लाभ जीवन कौन न मिले? हानि लाभ की बात हो गई, जीवन कौन न मिले? माता सीता जब माता सीता को पता चली कि मोर राम के वनवास हो गए करके कौशल्या करके इस माँ तो बेटा 14 साल के वनवास जाते महल जाते माँ काबर मोर मालिक तो जाते तो मैं अयोध्या में रही के काकर हूँ माँ। जल बिनुमीन जलत बिनवारी तैसे ही नाथ पुरुष बिननारी। भगवान राम घलुक समझे रही जा सीता मोर सास ससुर के सेवा करवे रही जा। माता सीता कथे अगर ते मोला बन संग में वनवास नहीं लेगे भगवान तो याद रख मोर प्राण निकल जही मोला जीवित निपास। तो राम जब वनवास की 14 साल के तो जिंदगी कौन न मिली? भगवान जान रही अगर मान लो छोड़ दो सीता मर तो ही पट ले ते कले ले जथो तो जीवन कौन न मिली? माता सीता। मरण का कर होइस सब जाना तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर घर भगवान भी देख राव हो गए सुविधा महाराज दशरथ की मौत हो गई। जस कौन न मिले? माता कौशल्या ला।
जो अपन राम जैसे बेटा और सीता जैसे बहुला संसार के कल्याण के वास्ते भगवान राम जब कृष्ण विदा लेला तो माता कौशल्या की इस राम मोर एक जन माँ के माया के कारण अगर ते रुक जावे बेटा तो बाहर में तो करोड़ों माँ तो दर्शन पर तरसत थे ओकर मन के पीड़ा लपैती करत कर माता कौशल्या के जस होइस और अब जस कौन ला होइस माता कई ला कैसे अब जस होइस एक जन का जन बैठे हो गीता सीता पार्वती लक्ष्मी उर्मिला सब नाम के होई लेकिन कई नाम काको नहीं होई अबे होई बताओ पहले डॉक्टर के कहां पर हुआ मतलब ओकर नाम से नफरत हो गया आदमी ला लेकिन एक बात बताओ कई मेन पन्ना में है कई के मन अगर काली नहीं होती तो लंका जलकर लाली नहीं होती और लंका जलकर लाली नहीं होती तो हमारे भारत देश में दशहरा और दिवाली नहीं होती अब जस माता कई अब जस माता कई ये चारों बात स्पष्ट करने के प्रयास करें और बहुत कुछ त्रुटि हुआ होगा इस प्रसंग में आप सभी विद्वान जन हैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नियमतः आयोजक समिति के नियम के अनुसार एक जस गीत के साथ में हम आप सबसे विदा चाहते हैं प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय घर घर कलश माड़ा हो मैया घर घर कलश माड़ा हो
मातारी मन कितना प्यार से ताली बजाते हैं। ये गुरुजन मतलब देखो, लेकिन कई जन ऐसे ताली बजाते हैं, ऊपर ताली बजे देख के ऐसे लागत जैसे आयोजक समिति मन खर्चक जिम्मेदारी के मुंह में ढोकते। बोले आप तो अंतिम दिन है और माता के पर्व चलत है, दरबार तेरे दरबारों में के खास एहमियत रखता गए और जिसको जो चाहे मिल जाता है वो जैसी नियत रखता है। अगर कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, क्योंकि एक बात बताऊं, आपके गांव का ये प्रोग्राम जो है शूटिंग हो रहा है, यूट्यूब पे कर देखेंगे लोग। कहाँ का प्रोग्राम है बोले खोरपा गांव का, और आपके ऊपर अगर भक्तिमय वातावरण रहेगी तो आपके गांव का नाम होगा। इसलिए अगर कष्ट ना हो, माँ को अगर सब मानते हैं तो आप सभी से निवेदन दोनों हाथों पर उठा करें। चलिएगा एक साथ, 1 2 3